Hello everyone and welcome to my channel once again. And in today's video, this will be going to be the interactive session where me and my batchmate Aditya Garg, we will be sharing our whole experience of our national debate competition where we have participated in KCC Greater Noida. And guess what? We have secured the first position, first rank, as well as the best team debate award there. So this video will be helpful for all law students and for all the viewers because in this particular video, we will be sharing you the secret hacks and tips by which you can apply in your debate competition and you can also secure the first position. Before starting the session, let me clarify you this session will be going to be in bilingual language that is in both Hindi and English language for your convenience. Now, over to you, Aditya Garg. Please introduce yourself to the viewers so that they can know more about you and they can be connected with you. Thanks for this interactive session, Mr. Divyansh Khanna. So basically, to the viewers, he is my coachmate and my batchmate as well. So basically, we are from the CPJ College of Law. We both share the same classes, I think, and we are from the law background, as he have highlighted this. And we have had our semester exams. Now we are congratulate. Now we would like to congratulate each other on getting our steps into new semester, that is third sem. And before passing into third sem, we have went through a lot distractions like competitions, distractions. But the favorite part of him and my journey is that KCC debate competition that has highlighted our journey, that has put it 4 stars, that has been fruitful in our journey, that has highlighted us. Over to you, Divyansh. Yeah, I would like to extend his same thing that he said. It was really a great moment for me because मैंने जितने भी अब तक कॉम्पिटिशन्स किए हैं उनमें से सबसे बेस्ट ये था और कहते हैं जिसमें सबसे सस्पेंस होता है ना ये वो वाला कंपटीशन था बिकॉज ये जो कंपटीशन है ये हमारे लिए इट वाज रियली अनबिलीवेबल अनप्रिडिक्टेबल एंड हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ ऐसी स्टोरी थी हमारे हम सेकंड सेमेस्टर में थे अब तो हम थर्ड सेमेस्टर में हैं फर्स्ट ईयर की बात है तो ये था कि हमारे इंटरनल एग्जामिनेशंस बहुत करीब थे हमारे एग्जाम्स बहुत ही करीब थे और हमें तैयारी करनी थी एकदम से सडन नोटिफिकेशन आता है हमारे कॉलेज फैकल्टी से जिसमें एक पीडीएफ मिलती है कि केसीसी ग्रेटर नोएडा में जो आईपीयू का है उसमें कंपटीशन हो रहा है एंड नेशनल लेवल पे हो रहा है नेशनल लॉ फेस्टिवल पे हो रहा है उसमें क्लाइंट काउंसलिंग मूट कोर्ट एंड डिबेट कंपटीशन था तो मेरी कॉलेज फैकल्टी ने हमें डेलीगेट किया कि हम पार्टिसिपेट करें हमें कन्विंस किया नाउ बहुत सारी प्रॉब्लम से हम गुजरे थे जो पहली प्रॉब्लम थी वो ये थी पहली चीज केसीसी ग्रेटर नोएडा हमारे यहाँ से होम से या कॉलेज से बहुत दूर है क्योंकि हम दिल्ली में रिसाइड करते हैं आई एम लिविंग इन दिल्ली एनसीआर एंड ही इज लिविंग इन दिल्ली तो हमारे लिए यहाँ से केसीसी जाना वाज रियली हेक्टिक क्योंकि कंपटीशन सुबह का था तो सुबह रिपोर्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि कंपटीशन के टाइम टाइम कांस्टेंट इज वेरी मच हमें मेंटेन करना था दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब तक उन्होंने हमें पीडीएफ दी हमारी रजिस्ट्रेशन डेट निकल चुकी थी अब बात ये थी कि इस पॉइंट पे हमें कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया जब हमने अपने कॉलेज को बताया कि मैम हम कैसे पार्टिसिपेट करें रजिस्ट्रेशन डेट निकल गई तो कॉलेज फैकल्टी ने उनसे कॉल करके हमारी रजिस्ट्रेशन भी करवा दी थर्ड प्रॉब्लम थी हमारे पास थे सिर्फ 5 डेज अब टॉपिक था सीनियर्स वाला नाउ हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स लाइक सिर्फ 5 डेज में हमें एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है बिकॉज वी आर एड्रेसिंग इन अ नेशनल डिबेट कंपटीशन ओके एक नेशनल लॉ फेस्टिवल था जहाँ इतने सारे कॉलेजेस क्लैश करके डिबेट देंगे तो हमें अच्छी प्रिपरेशन तो करनी थी क्योंकि कॉलेज की हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी तो द पॉइंट वाज कि हमने जो उन 5 डेज में जो स्ट्रगल किया एंड लाइक प्रिपरेशन की इतने यूनिक वे से की दैट लेड अस टू विक्ट्री एंड वो हम आपको एंड में शेयर करेंगे एंड द लास्ट थिंग वाज कि जो हमारी मेन चीज थी वो थी क्लैशेस क्योंकि आदित्य गर्ग का ये पहला डिबेट कंपटीशन था और इसने मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं किया तो इतने कम टाइम पे एक टीम कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी बनानी बहुत मुश्किल थी एंड ओवर सो नाउ ओवर टू यू आदित्य गर्ग एंड मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने व्यूअर्स को बताएं कि हम इस डिबेट में जब पार्टिसिपेट कर रहे थे तो हमें क्या क्या इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और दूसरा
हमारा कैसे मन बना डिबेट में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि एट द टाइम हमारा 90% था कि हमें नहीं करना। सो व्हाट वर द थिंग्स दैट शिफ्टेड अस टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट कंपटीशन? सो एज माई बडी हाईलाइटेड दिस थिंग, सो देखो पहली प्रॉब्लम तो मुझे ये आई, जैसे कि इसने और मैंने, जैसे कि दिव्यांश एज ही हैज हाईलाइटेड दैट वी बोथ टुगेदर हैव नेवर participated in ever in any kind of competitions before till the KCC came into the story. So जब KCC आया तो इसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे है, तो कॉलेज वाले इतना चाहते हैं, और इस बंदे ने ये बोला कि अगर तू करेगा तो तेरी भी रिकॉग्निशन बढ़ेगी और तेरे को अपनी पर्सनैलिटी में कुछ रिकॉग्निशन दिखेगा, तेरे अचीवमेंट्स बढ़ेंगे। तो मैंने ये सोच के, इसने मेरे को इस चीज के लिए मोटिवेट करा। अब जो क्लैशेस आते हैं, ठीक है, आपको ये दिखता है सामने कि आपके सामने विक्ट्री है और अगर आप जीत गए आपको क्या रिकॉग्निशन मिलेगी। इस चीज में आप ये नहीं देखते कि आपके सामने क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके सर्कमस्टांस में किस काम कर रहे हो आप, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ये आप कभी नहीं समझते। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो मेरे को ये आई कि मैं सीधा उसके एंड पे पहुंच गया। आई केम टू द एंड कि भाई मैं विक्ट्री हूँ, मैं जीता पड़ा हूँ, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, प्रिपरेशन क्यों करनी है भाई, आसान सा टॉपिक है बोल दूंगा। ये सबसे पहली गलती है जो हर कंपटीशन में करता है बच्चा, ठीक है, ये बिल्कुल मत करना। अपना बढ़िया उसके साथ कॉर्पोरेट करो, वो जो कह रहा है, जैसे मैं इसमें बिगिनियर था, वो इंटरमीडिएट था, उसने मेरे को समझाया कि एक स्क्रिप्ट ऐसे बनती है, जैसे हमारे पास 5 दिन थे टोटल। 5वें दिन पे हमें पता लगा, 5वें दिन हमने घर पे जाके थोड़ी बहुत बात करी। और मैं यार देखो, मैं फॉर्मली बताऊं, मेरा डिबेट में करने के बाद जैसा मैंने बताया कि मैं अपना विक्ट्री माइंडसेट बना चुका था। तो मैं, इसने मेरे से पूछा जूम कॉल पे कि भाई तेरा हो चुका है, अब इसने बोला कि मेरे को प्रेजेंट कर ताकि मैं तेरी प्रेजेंटेशन को देख के रिमार्क्स दे सकूं। मैं कहा ठीक है, पर मैं उस टाइम पे जैसा अपना माइंडसेट बना रहा था, वो एकदम टोटली रॉन्ग था किसी भी कंपटीशन के माइंडसेट में। तो एक तो ये प्रॉब्लम आई कि अपना माइंडसेट बिल्कुल ठीक रखो और ग्रेटिट्यूड रहो हर चीज में, ठीक है। किसी भी चीज में अगर आप जरा सा ऊपर उठते हो तो आप ऐसे इतनी तेजी से नीचे गिरोगे, आप समझ नहीं पाओगे कभी भी। दूसरी बात ये, मेरा जो इसके साथ हुआ वो था स्क्रिप्ट का कंफ्यूजन। उसकी स्क्रिप्ट जो थी वो काफी फॉर्मल थी और ऐसी थी कि अगर सामने वाला बंदा पढ़ता तो उस पर इंप्रेशन बनना पक्का था। मेरी स्क्रिप्ट ऐसी थी कि मैंने गूगल पे से देखा, मैं 3-4 घंटे तक टीवी के सामने बैठा रहा, मैंने यूट्यूब से देखा उसे खाऊंगा। अब मेरे को पता लगा ये रिसर्च नहीं होती लॉ के फील्ड में। लॉ के फील्ड में यू हैव टू बी टेक्निकल, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल रिसर्चर, ठीक है। तो ये मेरे को 3 प्रॉब्लम्स इनमें टोटल आई। पहली बात तो अपना माइंडसेट ठीक रखो, सीधा कंक्लूजन में मत पहुंचो कि हम ही जीतेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई तुम्हारा जो बड़ी है उसके साथ कॉर्पोरेट करो, जिसको तुम्हारे से ज्यादा एक्सपीरियंस है उसकी बात सुनो, वो तुम्हें अच्छी एडवाइस ही देगा तुम्हारे भले के लिए, ठीक है। और आपस में जो मिसकंसेप्शन और कंफ्यूजन हो रही है उसको कभी बीच में मत आन दो, नहीं तो वो तुम्हारा कॉम्पिटिशन में हमेशा हैम्पर करेगा। ओवर टू यू दिव्यांश। सो वेरी नाइस टू नो दैट फ्रॉम यू। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि बिल्कुल आदित्य ने जहाँ कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब 1% भी, ही वॉज नॉट हैविंग अ गुड स्पीकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस, उसने उस टाइम जो स्पीच डिलीवर की, इट वॉज रियली लाइक कि उसने जैसे बहुत पार्टिसिपेट किया होता है ना, जो उसने उधर शो किया अपने स्पीकिंग स्किल्स, इट वॉज रियली वेरी स्मूथ एंड इट वॉज लाइक कि कोई एग्रेसिव स्पीकर होता है ना। नाउ द थिंग वाज दैट कि हमें जो आपसे ये जानना है, जो अनदर सेकंड क्वेश्चन था कि हमारा कैसे डिबेट कंपटीशन में मन बना। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, बिकॉज यू कैन, मतलब आपसे हमें डीपली ये चीज पता चलेगी। क्योंकि मेरी तो जैसे है कि आई एम यूज टू कि मैं इतना पार्टिसिपेट करता हूँ, अगर कोई मुझे एक दिन पहले भी बोल दे मैं चले जाऊँ। बट आपका क्या व्यू था, क्योंकि तुम जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बहुत चीज सोचनी पड़ती है पहले कि मुझे एकदम से बिल्कुल हमें हाई कंपटीशन में जाना पड़ रहा है, जब इतना हाई लेवल का टॉपिक है। तो कैसे तुम्हारा मन स्विच हुआ, वो स्टोरी व्यूअर्स को बताओ, क्योंकि तुम बिल्कुल फ्रेशर हो। एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स वुड बी सीइंग दिस वीडियो, तो वो यही सोच रहे हैं कि हमें अगर कोई भी कंपटीशन 1-2 दिन पहले मिलता है तो उसे कैसे प्रिपेयर करें। और आपको 5 डेज पहले मिला तो आपने इतनी जल्दी कैसे डिसीजन बना लिया, ये जानते हुए भी कि जो टॉपिक है वो सीनियर्स वाला है। सो थैंक्स, फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू दिवांश कि आपने मुझे अप्रिशिएट करा। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि देखो आपको मैं ये बता दूं कि मोटिवेशन कभी आपको नहीं आएगा, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इन सर्टेन क्राइटेरिया। आपको अपॉर्चुनिटी मिले, मेरे को ये बात हमेशा से पता थी, व्हेन यू हैव अपॉर्चुनिटी इन योर पाथ यू हैव टू ग्रैब इट, ठीक है। वो अपने आपके पास खुद चल के नहीं आएगी, आपको उसके पास चल के जाना पड़ेगा। बोलते हैं ना, घोड़े को अगर पानी पिलाने ले जाना पड़े तो आप उसको ले जा सकते हो, लेकिन पीना उसको अपनी टंग से ही पड़ेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसे ग्रैब करो, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा कम पार्टिसिपेशन रखो इस चीज में। पहली चीज, इसने मेरे को मोटिवेट करा।
दूसरी चीज ये, when the Divyansh motivated me or inspired me to focus or to gather my all energy in these things rather than being bunking the class or anything kind of stuff. तो मैंने जब इसमें बोला, मैं आया घर पे, मम्मी थी और पापा थे, मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे है और दिव्यांश और मैं पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। उनके फेस पे जो स्माइल आई वो वर्थलेस थी। अब मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये जो चीज है ना, ये तुम्हें डिसिप्लिन रखेगी, यही तुम्हें इंस्पायर करेगी आगे के लिए। मैंने तब से सोच लिया कि ठीक है यार, पेरेंट्स की खुशी है तो इसमें तो दूसरी चीज ने मुझे ये मोटिवेट करा कि पेरेंट्स को सुन के बहुत अच्छा लगा, चलो एटलीस्ट बहुत सही काम कर रहा है, कम से कम कंपटीशन में जाके कुछ तो कर रहा है। ठीक है। और तीसरी चीज ये, कॉलेज में मुझे किसी चीज में नहीं जानता था कोई, ना एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, ना ही किसी कंपटीशन में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आता था। बट नाउ अगर मुझे उस टाइम पे 100 में से 20% कॉलेज नहीं जानता था, तो आज मुझे लाइक 70 to 80% कॉलेज मेरे जो ब्रांच ऑफ लॉ के हैं वो मेरे को जानते हैं। तो दीज थ्री थिंग्स कि भाई एक तो आपको रिकॉग्निशन और अचीवमेंट मिलेगी, ऊपर से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। दूसरी चीज ये, आपका पेरेंट्स आपको आपको डिसिप्लिन रखते हैं, वही सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है आपके लिए, उनसे बढ़िया इंस्पिरेशन कोई हो ही नहीं सकती। तीसरी चीज ये, आपका एक ऐसा बड़ी हो आपके साथ जो आपको हर चीज में मोटिवेट करे। ठीक है। ओवर टू यू दिव्यांश। So it's really nice thoughts and expressions that you express over your views. तो अगली चीज मैं ये बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि हमें 5 डेज मिला, फाइनली हमने एक डिसीजन बनाया। हमें सोचा कि हमारे एग्जाम्स बहुत सामने और कंपटीशन भी है, तो हमने कहा एक बार ऐसा अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। जो मेन रीजन था जिसने हमें इनकलकेट किया, मैंने इसे तब आइडिया दिया पार्टिसिपेट करने का, मैंने एक चीज रिसर्च की। केसीसी ग्रेटर नोएडा एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, जैसे हम ले सकते हैं आईएलएम यूनिवर्सिटी, लॉ एंड लॉ कॉलेज, जेबीटी यूनिवर्सिटीज, गलगोटिया, शारदा, नोएडा इंटरनेशनल। तो मैंने ये सोचा कि अगर कंपटीशन हो रहा है तो वहां के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो आई थॉट कि बेस्ट तरीका होगा, हम उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनसे सीख पाएंगे। हमने सोचा कि हम तैयारी करके जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें जो वो इंटरेक्शन और जो सीखने से मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए अभी तक मैं जितने भी कंपटीशन किए, दिस कंपटीशन वाज रियली लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। एंड जैसा आदित्य घर ने बताया कि अपॉर्चुनिटीज हमारी वो पाथवे है जिसे हमें ग्रैब करना चाहिए, वरना बाद में रिग्रेट करेंगे। तो हमने क्या किया, क्योंकि कॉलेज ने हम पे ट्रस्ट किया, कॉलेज वाज स्पॉन्सरिंग अस, और हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि हम अगर कॉलेज हमें भेज रहा है, वी आर रिप्रेजेंटेटिव, हमें अपना बेस्ट देना है। हमारे पास 5 डेज थे, हमने उन 5 डेज को इतना प्रीशियसली यूज किया। लाइक नो वन कैन, हमने भी सोचा नहीं था कि वो 5 डेज की प्रिपरेशन हमें विक्ट्री में ले जाएगी। नाउ द थिंग इज कि क्या वो 5 डेज में हमने ऐसा कर दिया, इवन आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो कंपटीशन का ब्रोशर था वो 1 महीने पहले मिला था। लेकिन हमें क्योंकि लेट पता चला, हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इंडल्ज थे, एंड हमने उन एंड टाइम पे वो टॉपिक्स पढ़े रिसर्च करके, लाइक जो सीनियर्स करते हैं, थर्ड ईयर की करते हैं। यू कैन इटसेल्फ गेस, वी आर आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ फ्रेशर्स। ओके, मोस्टली हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो बीए के होते हैं, वी आर फ्रॉम बीए एलएलबी। तो हमारे लॉ के कम होते हैं। अब जो कंपटीशन का टॉपिक है वो है क्रिमिनल लॉस पे, क्रिमिनल आई विटनेस वर्सेस फॉरेंसिक एविडेंस। अब हमने एक ऐसी अप्रोच ली, क्योंकि मेरा डिबेट के एक्सपीरियंस में मैंने फर्स्ट सेम में इतना डिबेट में पार्टिसिपेट किया, तो मुझे कुछ सीक्रेट हैक्स पता चले जिससे हम डिबेट में एक अच्छी रैंक यानी कि फर्स्ट पोजीशन ग्रैब कर सकते हैं, एक रिकॉग्निशन के साथ। तो वही सेम चीज मैंने क्या किया, जब मैंने आदित्य को कन्विंस किया, आदित्य माना पार्टिसिपेट करने का 5 डेज में, आई जस्ट सिंपली मैंने इसे वो सारे प्रिंसिपल्स एंड ट्रिक्स एंड सीक्रेट हैक्स सिखाए, एंड वही इसने अप्लाई किया। तो अब स्टोरी कुछ ऐसी थी विच आई वुड लाइक टू आल्सो लाइक यू आदित्य टू इंटरेक्ट विद मी ड्यूरिंग दिस। तो ऐसा हुआ था कि जब मैंने आदित्य को बोला, कन्विंस किया, हम पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए, हमने सारी प्रॉब्लम को बाहर रख दी। हमारा पर्पस था हम जाएंगे, अपना बेस्ट देंगे एंड सीख के आएंगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज कि हम उधर इंटरेक्शन करके आएंगे, एक रिकॉग्निशन बना के आएंगे कि यस, we the students of CPJ have represented our college and we are participated in this competition। बिकॉज पार्टिसिपेशन अपने में एक अच्छी अचीवमेंट होती है, बिकॉज इससे कॉन्फिडेंस आता है एंड स्पीकिंग स्किल्स बहुत बढ़ते हैं। एंड ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट हम लॉ की फील्ड में है, अगर हमारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, सो यू नो लॉ इज ऑल अबाउट ओरल आर्ग्यूमेंट्स, एडवोकेसी, जिसमें रिटन से ज्यादा ओरल होता है। जब कोर्ट में 2 2 3 3 घंटे जो लॉयर्स होते हैं आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वो सारी चीजें उनका जो बेस, बुनियाद और फाउंडेशन है ना, ये डिबेट होता है।
क्योंकि डिबेट अच्छा होगा तो आपका मूड कोर्ट कंपटीशन और अच्छा होगा। अब पता है क्या दिक्कत होती है, जो मैं आदित्य घर से भी बताना चाहूंगा। हम जो हम्म, फ्रेशर्स होते हैं ना, हमें ये डर लगता है कि ये कॉम्पिटिशन्स हमारे लिए नहीं है, सीना जीत जाएंगे। मोस्टली फ्रेशर्स क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर ना पढ़ाई में ही लग जाते हैं, थ्योरेटिकल स्टडीज ये मिथ करते हैं, है इस सब। कॉम्पिटिशन में करते नहीं। एंड हम्म, इवन Aditya Garg was like one of those students. He was not interested or eager to participate in these kinds of competition. बट मैंने पूरी कोशिश की, ट्राई की कि इसका जो पाथवे है कॉम्पिटिशन्स की तरफ ले जाऊं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ ले जाऊं। क्योंकि यहाँ जो होता है ना, आपके थिंकिंग स्किल्स होते हैं, इधर आपके लीगल रिसर्च स्किल्स बढ़ते हैं, आपकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी और नॉलेज होती है ना लॉ की, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होती है यार। चाहे आप जुडिशरी दे रहे हो या कॉर्पोरेट में या एडवोकेसी की तरफ जा रहे हो, स्पेसिफिकली एडवोकेसी में तो ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। सो एवरी फील्ड ऑफ लॉ में यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप थ्योरेटिकल स्टडीज कर रहे हो तो प्रैक्टिकल भी जरूरी होती है, जो मैं सारे फ्रेशर्स को एड्रेस करना चाहूंगा ना। आदित्य, हम आपसे ये चीज पूछना चाहेंगे, क्या आप एक बार शेयर करोगे, अगर आपको याद हो तो कंपटीशन से एक दिन पहले हमारे साथ एक बहुत अच्छा मेडिकल हुआ था, जहां हमें महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का वेबिनार मिला था। और लाइक मेरिकल वाज दैट जिस चीज का कंपटीशन था उसी चीज का हमें वेबिनार मिल गया। और आप उसका एक्सपीरियंस शो करो, आप बताओ उस वेबिनार ने कैसे हमारा कंपटीशन में हेल्प किया। सो बेसिकली उसमें महर्षि दयानंद तो हमारा ऐसा हुआ, जैसे कि दिव्यांश ने बताया, हमारे पास 5 दिन का टाइम था। तो उस 5 दिन के टाइम में 5वें दिन पे हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे है और हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है। इसने मेरे को कन्विंस करा और हम दोनों ने उसे ग्रैब करा। फिर अकॉर्डिंगली हमने उसके प्लान करा, वी प्लान आवर शेड्यूल अकॉर्डिंगली टू द कंपटीशन। एंड उसके बाद चौथे दिन पे हमने अपनी आपस की स्क्रिप्ट बनाई। जैसे कि मेरी स्क्रिप्ट थी वो मिलती जुलती नहीं थी एक डिबेट कंपटीशन से। अब तीसरे दिन पे एक मिराकल होता है कि हम जिस डिबेट कंपटीशन के लिए जाने वाले थे, दैट इज फॉरेंसिक एविडेंस वर्सेस क्रिमिनल आई विटनेस, तो उसी दिन पे हमें एक लॉ क्लासेस करके था। तो उससे एक मैसेज आता है कि students of XYZ colleges are eligible for this webinar, and we will guiding you throughout this session for this specific topic, and that specific topic is forensic science। हम भाई खुश यार, फोरेंसिक साइंस है अपना। 2 दिन बाद केसीसी में इसी की डिबेट है। तो ठीक है, फोरेंसिक साइंस के बारे में हमें पता लगा कि भाई फोरेंसिक साइंस आखिर होता क्या है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसके लॉ केसेस क्या है, उसका कंपेयर करा ऐसे क्रिमिनल एविडेंस से कि भाई उसमें अगर कोई आई विटनेस अपना वो देता है तो हमें बहुत मदद हुआ। मतलब ये एक मिराकल से कम नहीं था, जैसा कि दिव्यांश ने बताया। दिव्यांश, ओवर टू यू। या तो बिल्कुल, ये जो हमें वेबिनार मिला था, मतलब जो हमारा कंपटीशन में टॉपिक हो रहा था वही हमें वेबिनार मिला। अब वेबिनार ने हमारी कैसे हेल्प की ये मैं आपको बताता हूँ। उस वेबिनार में क्विज कंपटीशन था। हमने कहा कि हमने जो डिबेट की तैयारी की है ना, रिसर्च की है, एक बार इसमें क्विज में पार्टिसिपेट करके देख लेते हैं कि हम कितने पानी में हैं, हमें पता चल जाएगा हमारी तैयारी क्या है। नाउ द थिंग वाज दैट कि जब हमने वेबिनार अटेंड किया, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बूस्ट हो गया, क्योंकि उस वेबिनार में बहुत टफ क्वेश्चंस थे, फॉरेंसिक साइंस और हमारे क्रिमिनल आई विटनेस थे। एंड मी एंड आदित्य गर्ग, मैंने फर्स्ट पोजीशन किया एंड इसने थर्ड पोजीशन की थी क्विज कंपटीशन में। दैट वाज अ वेरी ग्रेट विक्ट्री फॉर अस, ओके। एंड इवन हमें और मेरे साथ एक और बैचमेट है, ही इज नॉट अवेलेबल टुडे, हम तीनों को बेस्ट एक्टिव टीम डिबेट अवार्ड मिला था, जिसमें हम अच्छे पार्टिसिपेशन कर रहे थे। अब जब हमें ड्यूअल अचीवमेंट मिली, हम खुश हो गए कि केसीसी से पहले हमें इतनी मिल गई। तो इस पॉइंट पे हमें लगा हमारी तैयारी पूरी हो गई। अब अब हम आते मेन एजेंडा पे। हमने 5 डेज में ऐसी क्या स्क्रिप्ट बनाई जो हमें विक्ट्री पे ले गई। अगर आपको हमारी स्पीच की वीडियो देखनी है, सो आई विल पोस्ट द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन फाइंड बिलो द वीडियो। वो आप क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमारी पूरी डिबेट की स्पीच हमने दी है। नाउ कमिंग टू द मेन एजेंडा, हमने 5 डेज में क्या किया। एज पर माई डिबेट एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मैंने एक चीज देखी कि देखो, डिबेट जो होती है ना, सब डिबेट एक तरीके की देते हैं, थ्योरेटिकल डिबेट। गूगल से आप देखो चैट जीपीटी आ रहा है, जो आदित्य ने भी सेम टाइम की। जब मैंने इसे बोला कि मुझे एक स्क्रिप्ट दे, तो इसने वही सेम चीज की। गूगल में चैट जीपीटी में सिंपली टॉपिक डाला, स्क्रिप्ट देके कंक्लूजन देके लिख दिया। व्हेन आई सॉ हिज स्क्रिप्ट, आई जस्ट सिंपली रिजेक्टेड दैट। ही वॉज जस्ट लाइक कि मैंने क्या गलत कर दिया। मैंने सिंपल सी बताई कि देखो, अगर आप लोग गूगल से कोई चीज कॉपी कर रहे हो, वो तो सब करेंगे कंपटीशन में, तो आप अपना अप्रोच क्यों नहीं लिख सकते।
मैंने आदित्य को बोला कि तू एक बहुत ही हाई डेप्थ स्टडी कर। मैंने इसे बहुत सारी वीडियोस दे दी, स्टडी आईक्यू, जुडिशरी आईक्यू की और आईएएस की दे दी। एंड बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी यूट्यूब में। उन वीडियोस में ना बहुत ही ज्यादा रिसर्च बेस्ड अप्रोच होता है, टेक्निकल, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, बहुत अच्छा होता है। तो मैंने उससे कहा कि हम उस पर्सपेक्टिव से करेंगे, हम कोई थ्योरेटिकल व्यू नहीं देंगे। हमारा जो डिबेट था ना, वो फैक्चुअल डेटास पे बेस्ड था। हमने बहुत सारे एविडेंसेस फिजिकल फॉर्मेट में प्रिंट किए। और इनफैक्ट आदित्य ने क्रिएटिव बनाने के लिए जो इसका जैसे फॉरेंसिक एविडेंस था, तो इसने जो डीएनए सैंपल है, ट्रेसेस है, एंड वो क्या था गन के जो थे, इसने बैलिस्टिक्स। इतने सारे फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किया और उधर डिबेट में दिखाया। इसने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की। एंड बिलीव में, जो उसने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की, उसने हमारे डिबेट को इतना क्रिएटिव बना दिया था कि हम सबसे आगे चले गए थे। ठीक है। तो हमने जो तैयारी की थी ना, हमने डिबेट ऐसे बनाया था। हमने ये नहीं किया कि गूगल से कॉम्प्लेक्स वर्ड ढूंढ लिए। हमने अपने वर्ड्स में डिबेट बनाई, कॉपी में एक एक अक्षर लिखा, हमने खुद लिखा। ऐसी इंग्लिश लिखी कि जजेस को पहले इंप्रेशन में पता चल जाएगा कि यार ये अपने व्यूज दे रहा है। दूसरी चीज, मैंने इसे इस वे से तैयार किया, पेपर देख के कभी नहीं बोलना। देखो, डिबेट इज नॉट लाइक कि आप पेपर देख के कुछ भी बोल दो। डिबेट इज लाइक कि आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस करो, आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस करो कि आपके क्या व्यूज है। और जो आपका अपोनेंट है उसे आप सप्रेस करो। ऐसे सप्रेस करो कि जो आप अपना इमोशन रख रहे हो, दैट इज फैक्ट, जज को लगे कि हाँ आपने जो बोला है वो बिल्कुल वैलिड है, रिलायबल है। तो आदित्य, ओवर टू यू। मैं ये जानना चाहूंगा, आप इन्हें बताइए कि आप एज अ फ्रेशर इस फर्स्ट डिबेट कंपटीशन में आपने कैसे रिसर्च किया अपने इस टॉपिक के लिए, डिबेट के लिए, वो भी फर्स्ट टाइम में। और कैसे प्रेजेंटेशन बनाई, क्या क्या चीजें आपने अपने स्पीच में इंक्लूड की, वो व्यूअर्स को बताइए। अ, देखो, बीइंग अ रिसर्चर, जैसे दिव्यांश ने बताया कि मेरे को इससे पहले डिबेट का कोई भी डी भी नहीं पता था, ना मुझे ये पता था कि डिबेट के लिए रिसर्च कैसे होती है। अर्लियर आई हैव सीन द डिबेट्स ऑन द टीवी रिगार्डिंग सच कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, बट मेरे को कभी नहीं पता था कि एक फॉर्मल डिबेट का फॉर्मेट क्या होता है। लिटरली नहीं पता था कि एक डिबेट कैसे होती है और किस फॉर्मेट में होती है। सो व्हेन द टाइम केम अप, सो दिव्यांश ने मेरे को एक चीज सजेस्ट करी, कि देख, डिबेट में तो सारे देख देख के बोलते हैं। एक सबसे बड़ी चीज जो पॉइंट हाईलाइट होता है डिबेट में, जो कि प्रेजेंटेशन टेक्निक में है, जो हम एंड में भी बताएंगे, जो कि सबसे ज्यादा एक क्रूशियल पॉइंट हो सकता है, एक एस पॉइंट हो सकता है आपको किसी भी कंपटीशन में विक्ट्री दिलाने के लिए, या फिर अगर आपकी ऑफिस प्रेजेंटेशन है तो उसमें विक्ट्री दिलाने के लिए। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आती है, कभी भी आप डिबेट कर रहे हो तो डिबेट का मतलब होता है कि आप उस चीज पे अपने पर्सनल व्यू, पर्सनल ओपिनियंस रख रहे हो। दे माइट बी कॉन्ट्रोवर्शियल, दे माइट बी प्रैक्टिकल, दे माइट बी एनालिटिकल, कुछ भी हो सकता है। फैक्चुअल रखो, प्रैक्टिकल रखो, एनालिटिकल रखो। किसी चीज से कॉपी करके मत बोल दो कि भाई हम जैसे कंपटीशन में गए थे उसके भी व्यूज आके रखेंगे कि वहां पे हुआ क्या था प्रेजेंट में। देखो, ऐसा होता है ना कि मैंने क्या करा, इसने बोला ठीक है यार, स्क्रिप्ट बना लिया। मैंने सोचा कौन सा बड़ी बात है, एक रात है, पूरा रट्टाफिकेशन मार के मैं भाई एग्जाम की तरह लिखने लग गया कि पहले इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी लिखी, कंक्लूजन लिख दिया। मैंने जब इसको सजेस्ट करी तो ये कहता भाई ये तू पैराग्राफ नहीं लिख रहा, ये तू कहीं से कॉपी करके नहीं लिख रहा, ये तो डिबेट कंपटीशन में जा रहा है, कोई आर्टिकल नहीं लिख रहा, कोई आर्टिकलशिप में नहीं जा रहा जो तेरे को ये काम करना है। फिर इसने मेरी जो स्क्रिप्ट बनाने में मदद करी है, आई वुड लाइक टू थैंक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इसने मेरे को बताया कि रिसर्च स्किल्स होते कैसे, आखिर रिसर्च करी कैसे जाती है, और प्रेजेंटेशन टेक्निक्स दैट वी वुड लाइक टू कवर इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप डिबेट को प्रैक्टिकल, फैक्चुअल और एनालिटिकल रखो, ठीक है। थियोरेटिकल बिल्कुल भी मत रखो, क्योंकि आपको डिबेट में अपने पर्सनल ओपिनियंस देखने हैं, ठीक है। और जिसके पर्सनल ओपिनियन सबसे ज्यादा यूनिक होते हैं इन अ वे। देखो, हर किसी के पर्सपेक्टिव अलग अलग है, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, दिव्यांश का पर्सपेक्टिव अलग है, आप लोगों का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो फैक्चुअल रहो। दूसरी बात ये, जब भी आप किसी भी डिबेट कंपटीशन में जा रहे हो तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना बहुत जरूरी है। और अपने पार्टनर पे सबसे बड़ी बात जो आप नहीं करते हो वो है ट्रस्ट। अपने पार्टनर पे अगर ट्रस्ट रखोगे तो वो श्योरली 100% ही है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। ओवर टू यू दिव्यांश। यस, तो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड द सेम थिंग दैट इज सेड। अब हम डायरेक्टली आते हैं हमारे डिबेट वाले दिन। इट वाज द टाइम जब हमें रिपोर्ट करना था। एंड यस, 10 o'clock की आई थिंक रिपोर्टिंग थी, एंड हम पूरे 9:10 पे पहुंच गए थे, 50 मिनट्स फायर, बिकॉज हम टाइम कॉन्स्टेंट बहुत अच्छे से रखते हैं। हमारा ये मानना है कि जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक चीज मैं आपको अब टिप बताना शुरू करूंगा जो आप नोट करना। जब हम केसीसी में पहुंचे तो रिपोर्टिंग टाइम से 40 या 30 मिनट्स पहले आइए। रीजन ये है कि देखो जब आप पहले आओगे ना तो आपको उस नई एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में अच्छा टाइम मिल जाएगा, सफिशिएंट टाइम मिलेगा, आप कंफर्टेबली हो जाओगे। क्योंकि आप एक नए इन्वायरमेंट में आ रहे हो, आप बहुत सारे लोगों को देखोगे। तो क्या होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं, मैं स्पेसिफिकली फ्रेशर्स का बता रहा हूँ, हमें टेंशन होती है। बहुत सारे सीनियर्स को देखते हो तो आपको लगता है कि आप बहुत सारे टीचर्स को देखते हो, बहुत सारे अलग अलग चीफ गेस्ट को देखते हो, तो आपको एकदम से थोड़ा हेक्टिक लगने लग जाता है, एक हेक्टिक एनवायरनमेंट हो जाता है। फ्रेशर्स में यही होता है कि आप जब नए एनवायरनमेंट में आते हो, सो सेम वाज विद आदित्य बिकॉज इसका पहला कंपटीशन था। ही वाज रियली वेरी वरीड एट दैट टाइम। उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा था। he was not even willing to have his breakfast, which I told which was necessary for him. He said that until and unless he will not give his speech, he will not eat anything. मैंने इसे कन्विंस किया, कंफर्टेबल किया। तो फ्रेशर्स के लिए क्या होता है कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना मुश्किल होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है जो हमने देखा? इसका सॉल्यूशन ये है कि कंपटीशन से पहले आप मिरर रिहर्सल करो। 10-15 बार हाँ आपने जी। जो डिबेट की स्पीच बनाई है, अपने आप को मिरर में देख के रिहर्सल करो बिना कॉपी हटा के। हमने यही चीज की, हमने डिबेट कंपटीशन से पहले इतना मिरर रिहर्सल किया कि वी वर कॉन्फिडेंट कि हम अटकेंगे नहीं। देखो डिबेट ही है, आप बेशक अटको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना पेपर देख के बोलो। जहां पेपर देख के बोलते हो तो वी डू नॉट कंसिडर इट एज अ डिबेट। ये चीज मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है। डिबेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने व्यूज, ओपिनियंस, एक्सप्रेशन बता रहे हो। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक द नेचर ऑफ आर्ट। ओके, जैसे हमने देखा है कि इसका जो नेचर है इट्स जस्ट लाइक आर्ट। तो द थिंग इज दैट कि जब हम उस दिन पहुंचे, हमने देखा 20 टीम्स थी। नाउ द सेम थिंग हैपेंड। मोस्ट ऑफ अस हमारे सीनियर्स थे। तो उस पॉइंट पे थोड़ा मुझे भी लगने लगा कि यार हमारी जो इतनी मेहनत है, हम इतना दूर से ट्रेवल करके आए, वेस्ट नहीं होगी। हमने क्या किया, हमारी जो बारी थी, हमारा जो स्लॉट था वो लास्ट में था। 20th स्लॉट हमारा था, 20 टीम सोचो थी इसमें। तो थिंग वाज दैट कि हम अपनी बारी के लिए रुके गए, हमने सबकी डिबेट्स देखी। तो हमने एक चीज देखी, सब थ्योरेटिकल डिबेट दे रहे थे। आधे से ज्यादा बच्चे पेपर पढ़ के बोल रहे थे। दैट वाज द नेगेटिव पॉइंट अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ अस, क्योंकि हमने पहले से ही किया था तैयारी की, हम पेपर देख के तो बोलेंगे ही। दूसरी चीज, अब वो पॉइंट आता है जब हमारी स्पीच देने की बारी आती है। तो ये फर्दर आपको आदित्य अगर बताएंगे कि एट दैट पॉइंट जब हमें बुलाया गया था, हमारी डिबेट थी, तो व्हाट वर द थिंग्स जो हमने किया। एंड बाकी सारी चीजें तो आपको उस वीडियो में देखी जाएगी जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली। यू कैन वॉच ऑल आवर वीडियोस ऑफ डिबेट। एंड बाकी आदित्य आप प्लीज कंटिन्यू करिए। सो बेसिकली एज दिव्यांश हैज सेड दैट कि वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द लोग थे, तो जैसे उसने बताया दिव्यांश ने कि वहाँ पे 20 टीमें थी, तो हम दोनों पहले से ही लाइक थोड़ा लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे कि भाई सारे सीनियर्स हैं और इनके पास एक अच्छे खासा पैक ऑफ नॉलेज होगा हमसे ज़्यादा, और हम माइट भी लैक कर जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एज द डिबेट स्टार्टेड, everyone was like, they are looking the paper, blah 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 blah, they are just reading, they are just rotting it, like they are completely रट्टाफिकेशन में वो पढ़ रहे थे। मतलब जैसे they are mentioning, they are literally mentioning section article। Man, it is a debate, okay, you have to compete on both each other's idea. It is not the code debate or a moot court competition where are you competing on the basis of sections or articles and mentioning them. So debate competition is all about, as he have mentioned, as I have mentioned several times, note it down that debate is all about practical. It is practical in nature. ठीक है? So while being in debate, you have to be practical. You have to be analytical, not being theoretical. सबसे बड़ा हम दोनों ने डीमेरिट ये पहले से ही देख लिया था। और उसके बाद जब हमारा कॉल नंबर आया, हमारा कॉल नंबर सबसे लास्ट था, तो जब तक वो 20 टीमों का नंबर आया, हमारी सांस लाइक भाई रुक चुकी थी बिल्कुल ही, कि भाई नंबर आएगा नहीं आएगा, कि भाई बहुत परेशान हो गए थे, मतलब यार बहुत घुटन वगैरह थी अंदर। और जैसे ही नंबर आया, हम गए स्टेज पे। पहला जो स्लॉट आया फिर वो था दिव्यांश का, उसको बोलना था क्रिमिनल आई विटनेस के फॉर्म में और फॉरेंसिक एविडेंस के अगेंस्ट में। और मेरा था फॉरेंसिक एविडेंस के फॉर्म में और क्रिमिनल आई विटनेस के अगेंस्ट में। तो दिव्यांश ने बोलना शुरू करा। सामने हमारे एक इंडिविजुअल लड़की खड़ी थी, हमने कहा इसका कोई होगा, मेट होगा साथ में, वो हमसे कम्पीट करेगा। बट
हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। वो एक सिंगल लड़की थी जो compete कर रही थी, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, अप्रिशिएट दैट। तो जैसी डिबेट स्टार्ट हुई, दिव्यांश ने अपनी पिछाई रखी और इसने एक शुरू में ऐसी लाइन बोली जिससे उसने, जैसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो इसने एक ऐसा पॉइंट हाईलाइट करा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, टिल द टाइम यू हैव वॉच्ड बाय दिस, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट इसने कुछ ऐसा कहा था कि अभी तक आपने थियोरेटिकल डिबेट देखी है और एक ऐसी डिबेट जो सब कहीं ना कहीं से लाए हैं, बट हम एक ऐसी डिबेट प्रेजेंट करेंगे आपके सामने जो फैक्चुअल हो, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल हो। एम आई राइट दिव्यांश? या मैं अभी सो इसी की जस्ट आगे फॉरवर्ड करूंगा या आपको दिखाऊंगा। आई विल ऐड दिस टू आवर वीडियो कि मैंने क्या ऐसा बोला था जिसने फर्स्ट इंप्रेशन दिया। तो द थिंग वाज दैट कि हम पक गए थे हमारी लाइक हमने बहुत सारी डिबेट देखी। देखो क्या होता है, एज अ पार्टिसिपेंट वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर व्यूज। बट द थिंग इज कि अगर आप कैमरे में, इट्स जस्ट लाइक अगर आप पेपर देख के वो सेम चीज बोल रहे हो, सो यू आर गिविंग डिबेट, आपको अपने अपोनेंट को एड्रेस करना है, आपको अपने अपोनेंट को उसमें नीचे दिखाना है, आप पेपर पढ़ रहे हो। इट्स जस्ट लाइक जो आप गूगल से लाए हो वो पढ़ रहे हो। इट्स नॉट अ डिबेट, यू आर नॉट गिविंग अ स्पीच, but rather than that you are dominating your views and experience. You are just dominating the power of your voice against your opponent. But the thing was that there were so many students, I would not say कि गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ठीक है फर्स्ट स्टेज है, बट एक्चुअली पेपर देख के भी अटक के बोल रहे थे बहुत ज्यादा। तो मैंने क्या किया, जब हमारी बारी आई तो आई जस्ट सेड कि मैंने जजेस को ये बोला कि अब तक आपने बहुत सारी थ्योरेटिकल डिबेट्स देखी है, लेकिन ये जो फाइनल डिबेट है, हम इस फाइनल डिबेट को एनालिटिकल, स्टैटिस्टिकल, फैक्चुअल, फोटोग्राफिकल बना के देंगे। तो उस वर्ड ने, जो मैंने ये पंच लाइन बोली थी स्टार्टिंग में, इतना अच्छा इंप्रेशन, आई वाज लाइक कि मुझे उन्हीं कॉलेज का सपोर्ट मिल गया। एंड टॉकिंग अबाउट अर अपोनेंट, देखो डिबेट में दो होते हैं, ठीक है, दो स्पीकर्स होते हैं, फेवर और बोलते हैं मोशन में। अब कुछ सर्कमस्टांसेस से जो हमारी अपोनेंट थी, देयर वाज वन गर्ल, शी वाज आवर सीनियर, एंड उसका जो पार्टनर था वाज शी वाज दैट ही वाज एब्सेंट, ओके। तो उस रीजन से दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट दैट वाज आवर सीनियर, उसने हम दोनों के खिलाफ डिबेट की अकेले। एंड बिलीव मी, दैट गर्ल वो सेकंड पोजीशन में आई और हम फर्स्ट पोजीशन में आई, बिकॉज द वे शी स्विच फ्रॉम फेवर टू अगेंस्ट। मेरा था क्रिमिनल आई विटनेस, इसका था फॉरेंसिक एविडेंस। बट दैट गर्ल अलोन एट दैट पॉइंट, बिना किसी के सपोर्ट के, उसने मेरे टॉपिक पे भी रिबट किया और इसके टॉपिक पे भी किया। सो दैट्स नॉट एन इजी थिंग, ओके। एंड स्टिल शी गॉट सेकंड पोजीशन बिकॉज शी वाज आल्सो स्टिकिंग टू द पेपर, वो पेपर देके बोल रही थी। तो अब जो पहली ट्रिप है, अब हम आपको टिप्स देना स्टार्ट करेंगे। जिसने हमें डिबेट जिताया वो ये था कि कभी भी पेपर देख के डिबेट ना दो। पेपर देके डिबेट देखोगे तो ऑब्वियसली जो डिबेट का मेन पर्पस है वो डाउन हो जाता है। सेकंड आदित्य आप बताइए, सेकंड टिप। सेकेंड टिप ये हो सकता है, अगर देखो, जैसा कि दिव्यांश ने बताया, प्रेजेंटेशन जो हम अभी हाईलाइट कर रहे हैं वो बेसिकली एक प्रेजेंटेशन टेक्निक होती है जो कि आपको आनी चाहिए। बेसिकली ये एक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में आपको अपनी प्रेजेंटेशन रखनी होती है। सो जैसा कि पहला दिव्यांश ने बताया, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। यू नहीं कि आप कहीं और से लाके अपना कंटेंट बोल रहे हो और आपको उसे बिना देखे बोलना है ताकि ये लगे कि आप अपने पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल व्यू उस पे दे रहे हैं। दूसरी बात ये मैं कवर करता हूँ कि अगर आपको किसी चीज में एस करना है, किसी चीज में अपना दबाव डालना है, ठीक है, तो यू हैव टू बी like express your emotions, ठीक है, like mine is forensic evidence, I have to be little dramatic, like presenting my pictorial data as he has mentioned, so उन चीजों को मेंशन करते हुए I have to be emotional, like emotional in a sense कि भाई मेरे पे एंगर होना चाहिए, ठीक है, कि भाई मैं इस दबाव में कह रहा हूँ कि भाई तुम मेरी बात मानो। नहीं, फोरेंसिक एविडेंस फॉर में है, क्रिमिनल लाइव विटनेस गलत है, ठीक है, फोरेंसिक एविडेंस ही सही है। और तुम अपने हैंड्स को ऐसे एक्सप्रेस करते हो कि आई वुड लाइक टू थैंक हिम, आई वुड लाइक टू थैंक हर, एंड दिस इज द डिबेट कॉम्पिटिशन वी आर इन। सो अगर आप ऐसे हैंड्स एक्सप्रेशन या फिर अपने फेस का एक्सप्रेशन करते हो तो जजेस को ये लगता है कि ये आदमी सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। और आप किसी भी बंदे को देख लो जो हाईली काफी चीजों में रहता है, इंडल्ज रहता है, वो हमेशा अपने एक्सप्रेशन का यूज करेगा। और एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। भले ही एक छोटा फैक्टर है, माइनर फैक्टर है, बट ये आपका एक चीज को देखने का पर्सपेक्टिव बदलता है जो आपके सामने बैठा होता है। अभी जैसे मैं आपको हैंड्स एक्सप्रेशन से बातें समझा रहा हूँ, तो हो सकता है आप मेरे हैंड मूवमेंट्स पे फोकस करते करते मेरी बात सुने भी।
सो सेकंड फैक्टर हो गया, थर्ड फैक्टर ओवर टू यू दिव्यांश। या थर्ड फैक्टर ये होता है कि जब भी आप अपने डिबेट को बोलते हो, आपको हर फैक्ट को सपोर्ट करना है। ये नहीं कि आप कोई भी फैक्ट बोल दो। अगर आप कोई डिबेट दे रहे हो ना, तो डिबेट के बाद एक इंटरजेक्शन राउंड होता है, तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। डिबेट में दो चीज होता है, एक में आपको स्पीच बोलनी होती है, दूसरे में रिबट होता है। रिबट में क्या होगा, मुझे सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है कि तुमने ये लाइन बोल दी, जरा मुझे प्रूव करके बताओ ये कैसे बोल दी, ये गलत है। अगर मान लो मैंने कोई स्पीच बोली, तो उस स्पीच का मेरे पास आंसर होना चाहिए। आई मस्ट बी आंसरेबल टू दैट थिंग। द थिंग इज दैट, तो आपको जो भी स्पीच बोलोगे ना, उसके साथ एक बैकअप आंसर प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपके पास उसका आंसर नहीं है, तो वो मानते हैं कि जो आपकी पर्टिकुलर स्पीच होती है, दैट इज बेसिकली नॉट सपोर्टेड, नॉट रिलायबल। तो द थिंग इज दैट कि आपको जो होता है कि हर अपने स्पीच में आपको एक आंसर देखना है विद रिलायबिलिटी। अनदर थिंग जो मैं आपको ऐड करूंगा, द फोर्थ टिप एंड फिफ्थ वन टू आदित्य गर्ग। फोर्थ टिप जो मैं बोलूंगा वो ये है कि आप जब भी डिबेट दे रहे हो, यू जस्ट नीड टू मेक योर हाई पिच साउंड। आपकी जो साउंड होती है वो इतनी तेज, क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए कि वो जितने दूर तक ऑडिटोरियम में ऑडियंस बैठे बोलो। और आपको ये नहीं कि बिल्कुल बहुत ही लाउड वॉइस में गाना है, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट योर वॉइस विल बी हाई पिच्ड। हाई पिच मतलब आप एक स्ट्रॉन्गफुल स्पीच दे रहे हो, आपको डोमिनेशन करना है। सी, डिबेट इज इक्विवेलेंट टू डोमिनेशन। ऐसे नहीं कि आप खड़े होके बोलो कि हेलो माय नेम इज दिस एंड आई एम स्पीकिंग इन द फेवर ऑफ मोशन। तो ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको जबरदस्ती स्पीच देने के लिए बोला है। यू नीड टू शो दैट यू आर डूइंग डिबेट। डिबेट में आपको सप्रेस करना है, और सप्रेस कैसे होता है, हाई पिच से होता है। एंड आदित्य ने जो एक बात बोली विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड्स एक्सप्रेशन, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हैंड एक्सप्रेशन से क्या होता है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, एक क्रिएटिविटी आती है। आपका जो प्रेजेंटेशन टेक्निक होता है वो बिल्कुल ही अच्छा हो जाता है। अब देखो, मैं ऐसे हाथ नीचे करके बोल रहा हूँ तो आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा होगा, कि आपको लग रहा होगा सिर्फ बोले जा रहे हैं, बट व्हेन आई एम यूजिंग माय हैंड्स एंड एक्सप्रेशंस, तो थोड़ा इंटरेक्टिव होता है, आपके माइंड में थोड़े और क्रिएटिवली समझ आती है चीजें। तो दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड इंप्रेशन इन डिबेट। नाउ दैट पॉइंट ओवर टू यू। सो बेसिकली द फोर्थ पॉइंट इज कि भाई अपनी, जैसा अभी दिव्यांश ने मेंशन करा, कि अपनी जो पिच है उसको हमेशा हायर रखो। यू नहीं कि भाई तुम बिल्कुल ही लाउडर बोल रहे हो, ना ही तो ज्यादा लाउडर ना ही तो ज्यादा लो। अपनी पिच के साथ साथ अपनी फ्रीक्वेंसी भी मैच करो। अगर आप किसी मान लो फॉरेंसिक एविडेंस है, सो अगर मैं यूं बोलूं, नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय today's main agenda, now I am focusing on that specific topic, तो वो एकदम से एक पॉइंट ऐसा होता है कि सबकी वो अटेंशन गैदर कर लेता है कि भाई हाँ बंदा कुछ बोल रहा है, उस पर जोर देके बोल रहा है, तो वो एकदम से आपकी अटेंशन सारी गैदर कर लेता है कि हाँ ठीक है। सो आपको एक पिच के साथ साथ अपनी फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन करनी आनी चाहिए। और आप किसी चीज को ऐसे बोलना चाहते हो, जैसे हम पेन से तो वैसे रिटर्न में हाईलाइट कर देते हैं, और आपको किसी को बोलते हुए हाईलाइट करना है तो आपको उस चीज पे प्रेशर देना होता है। और आप बोलते बोलते किसी चीज पे प्रेशर दोगे तो वो चीज श्योरली दैट विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ओवर टू यू दिव्यांश फॉर द फिफ्थ वन। या एंड आई थिंक द सिक्स वन, फिफ्थ जो बोला था, तो सिक्स सॉरी। पॉइंट ये है कि जहां पॉसिबल हो, आप अपने डिबेट के साथ कुछ पिक्टोरियल डेटा रखो। मतलब मान लो अगर मैं क्रिमिनल आई विटनेस में दे रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, कोई एक थीफ है, थीफ का कोर्ट में आई विटनेस वाला प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है, एग्जामिनेशन चल रहा है, तो मैंने वो फोटो दिखा दी। जैसे इसका जो टॉपिक था आदित्य का, वो था फॉरेंसिक एविडेंस। इस ये इतना कुछ दिखा सकता था, जैसे उसमें फॉरेंसिक डेटा होता है। जैसे व्हाट यू से इज, इसने फिंगरप्रिंट दिखाए, डीएनए के सैंपल दिखाए, मतलब विद इन डिबेट इसने जजेस को ये सब दिखाया। एंड बिलीव मी, जो इसने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन किया, किसी ने भी डिबेट कंपटीशन में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन नहीं किया। एंड दैट वाज द टर्निंग फैक्टर फॉर अस। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, डिबेट हम दोनों ने दे दी, ये सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए, हाई पिच रखना है, एक्शंस करना है, और जो भी आप आंसर दोगे, फैक्ट्स दोगे, उसके बाद आपको एक बैकअप आंसर होना चाहिए ताकि कोई हो। लास्ट राउंड आता है जो बहुत टफ आता है, जो आपके विनिंग एंड लूजिंग पॉइंट को डिसाइड करता है, वो होता है इंटरजेक्शन राउंड। गाइस, दिस इज जस्ट लाइक द यूथ पार्लियामेंट, व्हाट वी वुड से इज लाइक दैट। जब आप किसी यूथ पार्लियामेंट में जाते हो, तो आप देखते हो ना इंटरजेक्ट करते हैं, वही सेम इंटरजेक्शन इस डिबेट में आपको मिलती है। वैसे सब में नहीं होती, कन्वेंशनल डिबेट एंड लॉस के डिबेट में आपको देखने को मिलती है। एंड हमारे यहाँ इसे इंटरजेक्शन नहीं, हमारे यहाँ इसे रिबट राउंड कहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोस्टली कन्वेंशनल डिबेट में इंटरजेक्शन कहा जाता है, लेकिन लॉ डिबेट्स में वी कॉल इट एज रिबट।
रिबट क्या होता है, दोनों टीम से एक एक चांस मिलेगा, जो मैंने और इसने पॉइंट बोले हैं सामने वाली टीम क्वेश्चन करेगी कि आपने ये लाइन बोली, ये कैसे सही है, जरा बताओ कि गलत है। नाउ द थिंग वाज दैट जो हमारी अपोजिट टीम थी, द वन सीनियर गर्ल, उसका इतना ब्रिलियंट इंटरजेक्शन राउंड था कि उसने हमें तीन चार क्वेश्चंस पूछ के हमें कंफ्यूज कर दिया। तो द थिंग इज कि डिबेट में आपको जो भी टॉपिक मिलता है, आप उसका इतना अच्छा रिसर्च करो कि आप इंटरजेक्ट कर पाओ। एंड आदित्य, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने व्यूअर्स को शेयर करो कि आपको आपने कैसे इंटरजेक्शन राउंड ओवरकम किया, क्योंकि आपको इंटरजेक्शन राउंड में ऐसे इंटरजेक्शंस दिए थे जिसमें आप आंसर नहीं दे पा रहे थे। तो व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट जो आपने बोला था जिसने पूरी हमारी डिबेट को फर्स्ट पोजीशन दिलवा दिया? देखो जैसे दिव्यांश की रिबर्ट खत्म हुआ तो शी वाज लाइक स्ट्रक बिटवीन द क्वेश्चन, बट शी वाज फुल ऑफ दैट माइंड की उसने मेरे साथ साइकोलॉजिकल गेम खेली, साइकोलॉजिकल माइंड गेम खेली। उसने क्या करा, जैसे ही मैं अपना कोई क्वेश्चन पूछता, शी क्वेश्चन मी शी री क्वेश्चन मी, ठीक है, उसने रिपीट में एक क्वेश्चन पूछ दिया कि कैन यू प्लीज रिपीट इट। सो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम होता है जो एक ऐसा ही बंदा प्ले कर सकता है जिसे परफेक्ट मीन पता है डिबेट का। जब भी आप किसी चीज को रिबर्ट करते हो, किसी भी क्वेश्चन को, अब जैसे मेरा फॉरेंसिक एविडेंस था, मैं अपना कोई भी क्वेश्चन बोलता, शी वुड जस्ट सिंपली से कैन यू प्लीज रिपीट इट फॉर मी। सो उस ये चीज आपको फ्रस्ट्रेट कर देती है, बट बी रिस्पेक्टफुल, बी रिस्पेक्टफुल फॉर योर अपोनेंट, ठीक है। यूं नहीं कि वो रिपीट करने के लिए कह रहा है, आप उसे डिसरिस्पेक्ट करके बोल दो कैन कांट यू हियर मी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा गंदा इंप्रेशन जाता है, अगर आप जीत भी रहोगे तो भी आप हार जाओगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये, उसने मेरे को रिबर्ट में जो क्वेश्चन पूछे वो सेम क्वेश्चन दिव्यांश ने उससे आई थिंक अपने रिबर्ट में पूछे थे, जो कि उसने रोन डाउन करे बिना उसका आंसर दिए, और उसने वही क्वेश्चन मेरे पे डाले, ठीक है। भले ही उसने मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, पर उसने मेरे से री क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। ना ही मैं उसकी बात का जवाब दे पाया, ना ही वो मेरी। तो इस वजह से क्या हुआ, मेरा जो इंप्रेशन था वो जजेस पे गंदा गया रिबर्ट में। वो इसलिए क्योंकि वो मेरे को बोलने का टाइम दे ही नहीं रही। वो कह रही है कि फॉरेंसिक एविडेंस कैसे हो सकता है, उसमें कुछ मिलावट हो। प्लीज लेट मी स्पीक, ठीक है। अगर आपका अपोनेंट आपको नहीं बोलने दे रहा, रिस्पेक्टफुली उन्हें एड्रेस करो और बोलने दो। मेरे मेरे केस में ऐसा ही हुआ कि सामने जजेस बैठे, आप एकदम से उस पे शाउट करके नहीं बोल सकते, येल करके नहीं बोल सकते कि प्लीज लेट मी स्पीक, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज डिबेट कंपटीशन, ठीक है। अगर आप ऐसे बोलोगे तो ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा। बट ये जानबूझ के एक माइंड गेम खेलता है अपोनेंट। हम भी खेल सकते थे, बट हम ये नहीं कर सकते थे चीजें, क्योंकि हम फ्रेशर्स हैं, एंड बीइंग अ फ्रेशर हम एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन के साथ गए थे। तो मेरे साथ मेन यही दिक्कत आई थी रिबर्ट में, कि उसने जो मेरे से लगातार क्वेश्चन पूछे थे। अब एक होते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस, उसने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर करा, शी आस्क्ड द क्वेश्चन, आई आंसर्ड इट, ठीक है। अब दूसरे जो जिनमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं डिबेट में, रैपिड फायर क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि तुम ना चाहते हुए भी इनमें फंसोगे। तीन क्वेश्चन ये फटाफट से पूछ देंगे, ठीक है, और तीन क्वेश्चन सीरीज में पूछेंगे, तुम फिर इन्हें रिपीट करने के लिए बोलोगे। तो ऐसा लगता है, हो सकता है तुम आपस में मिसमैच कर दो किसी क्वेश्चन को, और तुम किसी का आंसर कहीं मिला दो zigzag करके। तो वो एक बैड इंप्रेशन और नेगेटिव इंप्रेशन चले जाता है, उससे बढ़िया मत ही बोला करो रैपिड फायर क्वेश्चनिंग में। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था रिबर्ट का, एंड माइट भी मेरा बहुत गंदा गया था। ओवर टू यू दिव्यांश। Yeah, so the thing was that he, after Aditya Garg, he very respectfully encountered at the rebut round with her opponent because she was like just putting questions and questions and questions to her. क्योंकि इसमें क्या होता है, जब रैपिड फायर वे में इतने सारे उसने क्वेश्चंस में तीन चार सब क्वेश्चंस डाल दिए, तो क्या होता है कि टाइम लिमिट है, 1 मिनट दिया जाता है। अब 1 मिनट में आप कितना आंसर दे सकते हो? सिर्फ 2 मिनट दिया जाता है, ठीक है, रिबट में आपको। तो विद इन 2 मिनट्स हाउ ही कैन आंसर? So the thing was that where आदित्य गर्ग, जहाँ इसने कहाँ फंसाया था अपने अपोनेंट को, उसने कोटेशन दी थी। डू यू रिमेम्बर द Yeah, कोटेशन it जिसमें was उसने कोई actually कोटेशन दी? forensic evidence is not that much credible, reliable in comparison to criminal live या witness. तो उसने ये बोला कि हमारा जो, उसने ऐसे बोला कि हमारा कोई इंडियन जो कोर्ट होता है वो कहता है कि फोरेंसिक एविडेंस जस्ट वाज लाइक दैट, आई डू नॉट नो दैट थिंग। सो हमारे उसने स्टेटमेंट दिया कि कोई कोटेशन दी। तो ही जस्ट सिंपली आस्क्ड दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट थिंग, किसने बोला ये चीज? शी वाज नॉट आंसरेबल एट दैट पॉइंट, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट वेयर वी वर एक्चुअली एबल टू रीच द, यू नो, अ चांस ऑफ विनिंग। हमें वहां लग गया था कि हाँ, एट दैट पॉइंट हमें यहाँ विक्ट्री मिल गई थी। एंड
I would like to say a very huge respect to our opponent because it's not easy for a person. That particular student, I think she was a senior, the way she tackled with both of us, it's not really easy. आप एक ही चीज में फेवर से अगेन स्विच करो, वो भी इतने सारे लोगों के सामने जिसमें आपने तैयारी भी नहीं की होगी अच्छे से. इट इज रियली वेरी Yeah. हार्ड वर्क. सो वी वुड रियली अप्रिशिएट हर प्रेजेंटेशन एंड हर पार्टिसिपेशन. लाइक हम ये कह सकते हैं कि उस स्टेज में हमने बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर टफ कॉम्पिटिटर को फेस किया बिकॉज इट वाज लाइक दैट कि द साइकोलॉजी दैट शी वाज प्लेइंग विद अस वाज रियली द ट्रिकीस्ट थिंग और हमें बहुत अच्छा लग रहा था आंसर देते हुए. इट वाज अ वेरी गुड इंटरेक्टिव सेशन ड्यूरिंग दैट फेज. नाउ द थिंग वाज डिबेट कंपटीशन खत्म हुआ. नाउ वी वर लाइक ठीक है हमारा हो गया. अब द थिंग इज रिजल्ट कब आएगा. अब रिजल्ट आना था अगले दिन. ठीक है. अब वो कह रहे थे घर चले जाओ रिजल्ट अगले दिन आएगा. अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि जब रिजल्ट कल पता चलेगा अब जीते या नहीं. तो हम ऐसे करते ही घर चले गए सो गए और सोचा हमें लग ही नहीं रहा था कि हम जीतेंगे. और तो हमारा डिबेट बहुत अच्छा गया बट हमें लगा कोई पार्शियलिटी या कुछ होगी सीनियर्स को जिताएंगे सीनियरिटी होगी. तो हमें अगले दिन वी वर लाइक जस्ट स्लीपिंग 9 AM कॉल आता है कि यू ग्रैब द फर्स्ट पोजीशन अपना चेक दो एंड ऑल दोस थिंग्स जल्दी से रिपोर्ट करो. लाइक हमने इमिडिएटली वी रश टू द केसीसी. अब देखो ऑब्वियसली 3 hours लगेंगे जाने में. द वर्स्ट थिंग वाज दैट कि हमने वैलिडिटरी सेरेमनी मिस कर दी. हम पहुंच ही नहीं पाए थे उधर क्योंकि हमें इमिडिएटली कॉल आया और इस टाइम रिपोर्ट करना इजी नहीं था. तो हमने अलग से कॉलेज जाके कलेक्ट किया अपना जो रिवॉर्ड था. So हमें कैश रिवॉर्ड मिला था 5,000 का which we both distributed equally and which I would like to congratulate to both of us. It was really a great victory and certificate मिला. And the thing was that कि ये विक्ट्री हमारे लिए सबसे बड़ी क्यों थी. ऐसा नहीं है कि हम शेयर करते हैं ये इसलिए थी बिकॉज इस पर्टिकुलर विक्ट्री के पीछे जो भी हार्डशिप और स्ट्रगल बेस था जिसमें हमें आइडिया ही नहीं था. हम एकदम अनप्रिपेयर्ड थे. हमने कभी सोचा भी नहीं था इमेजिन भी नहीं किया था. तो इससे हमें एक इतना कॉम्पिटिटिव एज मिला जिसमें हम आगे बहुत पार्टिसिपेट करने लगे. एंड वी हैव लर्न सो मेनी लेसन्स. हमारा एक सिंपल आइडियोलॉजी और स्ट्रैटेजी है. पार्टिसिपेट करो. अगर हम नहीं जीतते हम बहुत कुछ सीख के जाते हैं. एंड हर टीचर प्रोफेसर से जो जज होता है या स्टूडेंट्स होता है उनके साथ एक कनेक्शन बनाते हैं. कनेक्शन बनाने का ये फायदा है कि जब आप कनेक्शन बनाते हो ना चाहे आप व्हाट्सएप में आप उनसे कनेक्शन बना लो इंस्टाग्राम हैंडल में ले लो. तो उन कनेक्शन से क्या होता है आपकी रिकॉग्निशन बनी रहती है और आपको उनसे स्टडी सपोर्ट मिलता है. वो क्या करते हैं आपको अपने कॉलेज का कंपटीशन शेयर करते हैं. तो वी डिड द सेम थिंग. हम केसीसी गए हमने कनेक्शंस बनाए हमने वहाँ के कॉलेज वालों के सामने अपनी रिकॉग्निशन बनाई. एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स. एंड एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम पहले इंट्रा कॉलेज करते हैं फिर धीरे धीरे अगले साल तक इंटर कॉलेज जाएंगे कॉलेज से बाहर पार्टिसिपेट करेंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अपनी जो स्टार्टिंग है अपनी बेस है वो आप इंटर से ही करो. ऐसा नहीं है कि इंट्रा करो. जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं भी मिल रही है चाहे आपको नेशनल लेवल पे भी मिल रही है क्योंकि इट वाज आदित्य's फर्स्ट टाइम दैट he participated in national level. Okay, and national level में फर्स्ट आना is a really very big thing and very biggest victory. And literally, we shared with lots of happiness, glory, celebration. We distributed the like you can say sweets and all those things to whole college staff and faculty. We thanks and greeted all the concerned faculty that help us to reach to the college. We get lot of support from the college. And at the end, I would just like to say with Aditya Garg, तो कि अब जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इन चीज को ग्रैब करो बिकॉज इन चीजों से हमें एक अच्छा एज मिलेगा. एक अच्छी आपके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ओवरऑल वो सब हमारी होती है. एंड फर्दर मोर मैं इस वीडियो के बीच वो डिबेट की वीडियोस डालते रहूंगा और अगर आपको देखना है कि हमने कैसे डिबेट दिया तो वी हैव आल्सो पोस्टेड इन आवर चैनल. यू कैन जस्ट गो टू चैनल एंड सिंपली चेक इट. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू एवरीवन. सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेशन. और हम ऐसे ही जितने भी अपने एक्सपीरियंस होंगे कंपटीशन के वी वुड लिटरली लव टू शेयर टू यू सो दैट आप सारे व्यूअर्स फ्रेशर्स एंड लॉ स्टूडेंट एंड इवन जो भी हमारे कंसर्न सीनियर्स हैं दे कैन at least our views and experience can help you and you can apply all these things and maybe it will help you in the further competitions. So wish you all best